मेरा नाम रहीम मुश्तबा है और मुझे लोग मिठू उस्ताद भी कहते हैं। ये काम तो हम ये करते हैं कि तबला बनाते हैं, इसकी जो रिपेयरिंग होती है, इसका चमड़ा फट जाता है, उसको रिपेयर करके दोबारा ठीक करके देते हैं। और हमारा काम जो है ये बड़ों से आ रहा है, हमारे बाप दादा भी यही काम कर रहे थे और यहाँ पेशावर में सब हमें जानते हैं इस काम के हवाले से। तो अभी तक हम ये इस तरह काम कर रहे हैं। ये हमारा किस्ब है, ये हमारा ये नहीं, बड़ों बाप दादा से ये काम चला आ रहा है, कई अरसा दराज से हम लोग ये काम कर रहे हैं। काम की नीयत तो ये है कि काम तो अभी सिफर पे है, काम तो है नहीं है। वो जैसे हमें दूसरा काम नहीं आता और हम यही काम हमने सीखा है और हम ये कर रहे हैं और हमें करना पड़ रहा है, तो इस तरह जो लोगों फनकार हैं, जो मतलब पेशावर लोग हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं, हम उनको रिपेयर करके दे देते हैं। लेकिन काम जो है वो अब नहीं है उस तरह जैसे होना चाहिए था या पहले था। काम की ये वजह है कि अभी जो नेट की वजह से तब्दीली आ गई है और लोग इतने मसरूफ़ हैं कि वो इतना टाइम भी नहीं दे सकते। क्लासिकल मौसीकी को समझना भी एक काम है, तो इतना टाइम नहीं है। सब बस एक वक्ती तौर पे करके जो बिजली की चीज़ें हैं और जो फिल्में हैं, जो मेकअप है, उन पे ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब मौसीकी की जो नगमा है या तराना है या कोई गीत है या कोई गज़ल है, तो उसकी तरफ बच्चों का इतना रुझान नहीं है। कोई भी नहीं था, हमारे बाप ने शुरू किया माशाल्लाह, मास्टर रहीम बख्श उनका नाम था और उन्होंने रेडियो के लिए भी काम किया। उस वक्त रेडियो में पाकिस्तान जो था उसमें वो होते थे साज भी, साजिंदे भी। अभी तो PTV ने उसको आते सार पहले से कांटेक्ट बेस किया, उसमें कोई किसी फ़नकारों को कोई जगह नहीं दिया। पहले इनकी अपनी जो थी मुलाजमत की सीटें भी होती थी। फिर जो निश्तर हाल है अब असी नाटकोसर जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो वहाँ भी थी क्लासें, शौकीन लड़के आ जाते थे, उनसे सीखते थे, टीचर थे बाकायदा। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गई। ये गाहक पे डिपेंड करता है कि वो गाहक किस किस्म की चीज़ मांग रहा है। वो ये नहीं आया उसका मटेरियल क्या होगा या उसकी क्या ख्वाहिश हो, कितना उसको बनाना चाहता है, तो वो जितनी उसकी फरमाइश होगी उस तरह के हिसाब से पैसे हो जाते हैं। कोई सस्ता होता है, जो अब ब्याह शादी की ढोलक बनाते हैं तो वो 100-200 में भी बना देते हैं। तो जो कोई ऐसा कोई काम होता है जो ज़्यादातर उसके ऊपर टाइम ख्वारी होती है, इसके ऊपर हमारी ख्वारी बहुत ज़्यादा है, यानी मटेरियल पे ख़र्चा भी आता है और फिर हम 2-4 दिन इसके ऊपर लगे रहते हैं, कभी गिला करते हैं, कभी सूखा करते हैं। उसकी वजह से 1000-1200 का भी काम हो जाता है। तो ये गाहक के फरमाइश तक है, वो जैसे अब काम मांग रहे हैं। पिछली दफ़ा हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से आया था पैकेज, तो वो चंद फ़नकारों को मिला, लेकिन उनकी तकसीम जो है वो इस तरह नहीं थी। जल्दी के काम में जो भी हो गया बस हो गया। जब हम लोगों को इतला हुई है या पता लगा तो वहाँ तक तो वो ख़त्म भी हो चुका था। तो मुझे तो कोई हुकूमत ने कोई हेल्प नहीं की, ना उनका कोई आया बंदा। देखें, ये तो अब हम बैठे हैं साज़ के साथ, तो साज़ के साथ बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो पसंद नहीं भी करते हैं कि ये साज़ है। तो हमारे पास चूँकि है, हमें दूसरा काम नहीं आता, हमारा ये काम है, तो इसलिए इसके लिए कम से कम जगह ही हो जाए कि ऐसी जो आलात बनाने वाले हैं तो उनकी एक जगह हो कि वहाँ पे वो काम करें, तो लोग आएँ, उनसे काम लें, तो ये चीज़ ख़त्म ना हो। ये तो अब ऐसे है कि एक हमारी जो कल्चर है उसकी एक यादगिरी तारीख़ें हैं। और अब हम जो आगे हमारे शागिर्द या इस तरह के बच्चे नहीं हैं जो हमें कहें कि जी हमें ये बता दें कि हम ये सीख के, तो क्योंकि इसमें उतना बिजनेस तो नहीं है ना, ये तो एक मजदूरी की हिसाब के साथ चल रहा है। तो कोई अगर वो करेंगे तो उनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले जो अफसर थे या जो लोग थे काम कर रहे थे वो इनकी लोगों का ख्याल रख रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ ना, रेडियो पाकिस्तान में पेशावर में जो बड़े थे उनकी सीटें थी, उनकी मुलाजमत थी। चलो कोई ना कोई एक बंदा मुलाजिम हो जाता है घर में, वो सर्कट चलता रहता है। चलो ये काम भी आर्ट वाला भी होता है, आर्ट वाले काम पे खुद ब खुद ख़र्चा होता है। तो हम एक अल्लाह के आसरे पे हमारा वो है कि हवाई रिज़्क़ है, कहीं से अल्लाह अपनी कोई मखलूक़ात भेज देता है तो हमारा काम चले। लेकिन ये नहीं है कि गाह के पीछे गाहक लगा हुआ है या कुछ हम उनसे ये डिमांड करें कि जी ये एक चीज़ इतने की है तो इतने की ही देनी है। नहीं, हमने भी अपना आप देखना होता है कि आया उस वक्त के साथ आए हुए कभी काम चल जाए और हमारा भी काम चल जाए और ये सर्कट है बस एक चला रहे। मेरे शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें।